आज तो 5 बच्चे शहीद हो रहे हैं, कल तो 5 लाख लोग शहीद हो गए। शहीद हो गए, जन्नत पहुंच गए, मगर इस्लाम मुस्कुराता रहा। इसलिए 5 आदमी की शहादत से आप कभी गमज़दा ना हो। वह लैट्रिन रूम में नहीं मरा है, वह एक्सीडेंट करके नहीं मरा है, वह शराब की भट्टी में नहीं मरा है, वह तवाइफ के कोठे पे नहीं मरा है, वह ग्रुप चला के औरतों की तरह सूद खाते खाते नहीं मरा है, वह सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हुए नहीं मरा है, वह छोकरीबाजी करते हुए नहीं मरा है, वह किसी काफिर की मोहब्बत में काफिर होकर एक लड़की से प्यार करने के चक्कर में नहीं मरा है, वह मस्जिद की हिफाजत में मरा है। इसलिए शहादत की आला मौत मरा है। कार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला, उनकी भी आमद होती रही। हुजूर सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह, वह भी कई बार इस इलाके में तशरीफ लाते रहे। पहली बार मैं जिंदगी में इसी इलाके में मैंने उनका दीदार किया था। ये तकरीबन आज से 40 साल पहले की बात है। पहली बार हमारे इलाके के बहुत सारे लोग पहली बार सरकार मुफ्ती आजम हिंद को इसी दयार में देखा। तो ये इलाका बुजुर्गान दीन की आमद का गहवारा रहा है, जहां बरेली शरीफ से, कचौचा शरीफ से, मारेरा शरीफ से लोग आते हैं। वहीं बुनियादी तौर पर घर घर जाकर महफिले मिलाद पढ़कर, लोगों को नमाज की दावत देकर, लोगों के दिलों में औलिया सालिहीन की मोहब्बत जगाकर, मसलके अहले सुन्नत की खिदमत जिस खानकाह ने जमीन से जुड़ के किया है, उस खानकाह के गद्दी नशी का नाम हुजूर बाबू सईद फरीदी साहब। इनके वालिद गिरामी ने, इन्होंने एसी वाले रूम में नहीं रहकर, बहुत कीमती फॉर्चूनर पे नहीं चलकर, बल्कि बैलगाड़ी पे चलकर, पैदल चलकर, इन्होंने ट्रैक्टर पे चलकर, मोटरसाइकिल पे चलकर, गांव-गांव में जाकर के जो सुन्नियत की खिदमत की है, उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। आज पूरा इलाका मसलके अहले सुन्नत व जमात का एक गहवारा और अखाड़ा है, बुजुर्गान दीन की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने उलमा की इज्जत करने और अपने सूफिया और मशाइख की भी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। उलमाए कराम नाइबे पैगंबर होते हैं, सरकार दो जहां का नाइब बनकर यह दीन मतीन का पैगाम पहुंचाते हैं। सूफिया कराम तकवा और तहारत परहेजगारी के जरिए दूसरों के सीने का जंग साफ करके उनके दिलों को मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें जरूरत है खानकाही निज़ाम की भी, और उससे ज्यादा जरूरत है हमें इल्म सीखने और सिखाने की। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु 25 साल तक जंगलों में रहे, दरियाओं सहराओं के किनारे रहे। पहले 40 साल तक आपने इल्म हासिल किया कमोबेश, चूंकि आप 18 साल की उम्र में आप अपने वतन से निकले, ईरान से, और इराक गए, इराक की राजधानी बगदाद गए। एक लंबी मुद्दत तक आपने इल्म हासिल किया, जबकि आप मादरजाद वली थे, माँ के शिकम से वली ही पैदा हुए थे। आप लोग खूब करामत सुने होंगे कि गौसे पाक पैदा हुए, तो पैदा होने के बाद वो शाबान की 29 तारीख थी, अगले दिन रमजान शुरू हुआ। गौसे पाक ने दिन भर सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया। माँ ने समझा कि मेरा बेटा रमजान में रोजा रख रहा है, यहाँ 50 साल के लोग रोजा नहीं रखे, और यहाँ एक दिन का बच्चा वो माँ की गोद में रोजा रख रहा है। अब पूरा रमजान रोजा रखा। अगले साल रमजान के चांद के ताल्लुक से कुछ इख्तलाफ हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई गवाही नहीं मिली। तो लोगों ने कहा कि पिछले साल अशराफ सैयदों के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसके बारे में मशहूर है कि सारा महीना उन्होंने दिन में माँ का दूध नहीं पिया, रोजा रखा है। चलो जाके पूछते हैं कि आज क्या हाल है। जब लोगों ने दरियाफ्त किया तो अंदर से खबर आई कि ऐसा लगता है कि आज रमजान की पहली तारीख है। क्यों? मेरा बेटा अब्दुल कादिर सुबह से दूध नहीं पिया। सुभान अल्लाह। इस वाकये को और भी अलग तरीके से आप सुनते होंगे, लेकिन सच्ची बात यही है।
बहुत सारे लोग ये बयान करते हैं कि साहब गौसे पाक 29 शबान को पैदा हुए और साहब अगले ही दिन चांद का झगड़ा हो गया और लोगों ने कहा गौसे पाक ने दूध नहीं पिया। अभी तो माँ को 2-4 दिन तो समझने में लग गया कि मेरा बेटा दिन में दूध पीता क्यों नहीं है। तब जब नजर गई तब पता चला अरे ये तो खुशनसीब बेटा, ये तो रमजान के एहतराम में दिन में दूध नहीं पीता है, रोजा रख रहा है। तब धीरे धीरे पूरे इलाके में खबर फैल गई कि अशराफ के घराने में एक बच्चा तवल्लुद हुआ है जो माँ की गोद में रोजा रखता है। तब अगले साल जब चांद का मसला खड़ा हुआ तो लोगों ने कहा जरा दरियाफ्त करें आज क्या हाल है, क्योंकि दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। तब पता चला कि आज सुबह से दूध नहीं पिया है। ऐसा नहीं कि अब दूध नहीं पिया है तो अब ऐलान कर दो पूरे इलाके में अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है तो अब सारे लोग रोजा रखें। नहीं नहीं, दूध नहीं पिया है ये उनकी करामत है, लेकिन इस करामत की वजह से शहादत नहीं मानी जाएगी और ऐलान नहीं होगा। अलबत्ता लोगों को यकीन तो हो गया कि आज रमजान की पहली तारीख है, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए, शहादत चाहिए ऐलान के लिए। जब खूब तफ्तीश हुई तब शहादत मिली, पता चला कि वाकई कल चांद हो चुका था, आज रमजान की पहली तारीख है। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमें हक कहने और हक समझने की तौफीक अता फरमाए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमको ये सिर्फ कहना है कि वो मादरजाद वली थे। उनसे पूछा गया कि हुजूर कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? कहा कि जब मैं मकतब जाता था तो देखता था आगे आगे फरिश्ता चल रहा है और फरिश्ता कहता था बच्चों रास्ता खाली करो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर जा रहा है। आप कहते हैं कि जब मैं मकतब जाता तो फरिश्ते कहते थे बच्चों यहां जगह खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर बैठेगा। तो उस वक्त से मुझको पता चला जब आप अल्लाह के वली थे, ये कई साल तक आलिमों के दरवाजे पे जाके पढ़ने का क्या मतलब है? रात रात भर जाग कर आंख जला जला कर चिराग की रोशनी में इल्म हासिल करने की क्या जरूरत है? इस पॉइंट पे गौर करने की जरूरत है। आंख बंद करके करामत बयान करना, आंख बंद करके जो बातें अक्ल में नहीं आए उसको मान लेना, आंख बंद करके विश्वासी बन जाना, ये कमाल है कि बंदा हक को समझे और हकीकत की कसौटी पे परख कर बात करे। सरकार गौसे आजम मादरजाद वली थे, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने आपको मादरजाद वली बनाया, लेकिन दुनिया करामत से नहीं चलती है, दुनिया सिस्टम से चलता है। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए, चांद 2 टुकड़े हो गए, हुजूर का यह मौजज़ा है। आका अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया, यह आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने उंगली की घाइयों से पानी के चश्मे निकाला, 1400 से ज्यादा सहाबे कराम ने उस पानी को पिया भी और बर्तन में महफूज भी रखा। यह मौजज़ा है सरकार का। मौजज़ा कहते हैं खर्क के आदत के तौर पर जो काम नबियों से सादिर हो वह मौजज़ा है, और वही काम अगर वलियों से सादिर हो तो वह करामत है। तो सरकार दो जहां का ये मौजज़ा है। लेकिन वो क्या चीज है? आका अलैहिस्सलाम ने पत्थर की मार को बर्दाश्त किया, सरकार लहू लहान हो गए। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आप वहां कैदोबंद की जिंदगी आपने गुजारी। और साहब आप रात के सन्नाटे में अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आप अपना पैदाइशी वतन मक्का छोड़ के आप मदीना गए, और फिर मैदाने जंग में आप गए, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए। ये क्या चीज है? ये है सिस्टम। एक बड़ी तहरीक को चलाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी की जरूरत है। बड़ी तहरीक को चलाने के लिए हिकमत और तदब्बुर की जरूरत है। वो जो कुछ हुआ चांद के 2 टुकड़े वह मौजज़ा है, और ये जो रात के सन्नाटे में आप मक्का छोड़कर मदीना के लिए रवाना हुए, ये काम करने की हिकमत है, ये तदबीर है। ये एक बड़ी तहरीक को चलाने के लिए अगर मुल्क छोड़ना पड़े तो छोड़ दिया जाए। हुजूर ने कयामत तक के गुलामों को पैगाम दिया कि दीन की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दरकार है।
अगर अपना वतन अजीज छोड़ना पड़े छोड़ देना, मगर ईमान और दीन का दामन हाथ से नहीं जाने देना। ये हुजूर ने खुद सह करके बता दिया और हुजूर ने करके गुलामों को बताया। अगर सिर्फ फूंकने से दीन का काम हो जाता तो आका अलैहिस्सलाम जब तक जाहिरी जिंदगी से दुनिया में थे उस वक्त तक ही इस्लाम रहता, लेकिन उसके बाद फिर इस्लाम नहीं रहता, क्योंकि हुजूर बज़ाहिर रहे नहीं तो फिर कौन फूंक करके काफिरों को कलमा पढ़ाएगा। आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में मदीने पाक में जलवागर है। अगरचे वो हर मोमिन के सीने में है, हर मोमिन के घर में है, अपनी कब्र अनवर में है, अपने गुलामों के हालात का मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप जाहिरी जिंदगी में मक्का में 13 साल नबूवत के ऐलान के बाद आपने दीन का काम किया, मदीने में 10 साल मैदान जंग में जाकर के आपने दीन का काम किया, आपने खिताबात के जरिए दीन का काम किया, तो ये काम आपके जाहिरी विसाल के बाद ये तो अब बंद हो गया। अब तो आपके गुलाम इस मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर फूंकने से काम चलता तो इस्लाम वहीं तक रहता, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन हुजूर ने जिस हिकमत के साथ, जिस तदबीर के साथ, जिस जद्दोजहद, स्ट्रगल और मेहनत व मुशक्कत के साथ, कुर्बानियों के साथ जो आपने दीन का काम किया है, वह स्पिरिट आज मौजूद है, वह जज्बा आज मौजूद है। आज हम मैदान जंग में अपनी गर्दन कटाने के लिए जो हाजिर होते हैं कि जान दे देंगे मगर ईमान की दौलत हाथ से जाने नहीं देंगे, ये जज्बा कहां से मिला? ये जज्बा उसी मैदान उहद से मिला है जहां पैगंबर आजम लहू लहान हो गए, आपके तंदाने अक़दस शहीद हो गए कि हुजूर ने फूंक के नहीं, मैदान जंग में जाकर तलवार चलाकर दुश्मनों से लड़कर दीन का काम किया है। तो हम उस तारीख को पढ़ते हैं तो आज हमें भी दीन बचाने के लिए मुसीबतें झेलने का जज्बा मिलता है, स्पिरिट वहां से मिलता है। तो कयामत तक इस्लाम रहेगा, कयामत तक का मजहब इस्लाम है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता जब मुसलमान सुस्त पड़ जाते हैं, जब मुसलमान सिर्फ दुआओं से काम लेना चाहते हैं कि बस अल्लाह ताला इसराइल को मार दे, अल्लाह ताला दुनिया के सारे काफिरों को नेस्तो नाबूद कर दे, सिर्फ लोग दुआ से काम लेना चाहेंगे, हिकमत से काम नहीं लेंगे, तदबीर नहीं करेंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे और अपनी जान की कुर्बानी पेश करना नहीं चाहेंगे। वह सिर्फ दुकान मकान बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में रहेंगे और मौत से नफरत करेंगे, माल से मोहब्बत करेंगे और चाहेंगे कि सिर्फ दुआ से मुल्क फतह हो जाए। नहीं होगा, सिर्फ दुआ से मुल्क फतह नहीं होगा, बल्कि दुआ करनी पड़ेगी तदबीर करने के बाद। अगर हुजूर को दुआ करना होता तो मैदान बद्र में अपने गुलामों को लेकर नहीं पहुंचते, मदीने ही में दुआ कर देते और हुजूर की दुआ रद्द नहीं होती। सरकार दुआ कर देते, मक्का के जो काफिर आने वाले थे मैदान बद्र में वो रास्ते ही में जमीन में धंस गए होते। लेकिन आज हम मैदान में कैसे निकलते? आका अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को लेकर मस्जिद नबवी में नहीं बल्कि मैदान बद्र पहुंचे। वहां आपने कील कांटे दुरुस्त कर दिया कि तुम्हें मैमना से हमला हो तो ये जवाब देना है, मैसरा से हमला हो तो ये जवाब देना है, सेंट्रल पोजीशन से हमला हो तो ऐसे जवाब देना है। और फिर जब ये शहीद हो जाए तो झंडा इस्लाम का फला के हाथ में होगा, वो शहीद हो जाए तो झंडा फला के हाथ में होगा। आपने तमाम कील कांटे दुरुस्त किए, तलवार थमा दी, तलवार नहीं थी तो खजूर की टहनी दे दी और जंग का सारा तरीका आपने सिखा दिया। फिर उसके बाद हुजूर एक झोपड़े के पास खड़े होकर रो रो कर रब्बे करीम से दुआ मांगने लगे। इस कदर रोते थे कि चादर आपके कंधे से नीचे बार बार गिर जाती थी। सिद्दीक अकबर उस चादर को उठाकर आपके कंधे पर रखते थे और कहते थे जरूर आपका खुदा अपना वादा पूरा करेगा। ऐसा मुस्तफा ने ऐसी दुआ की, कब दुआ की? मैदान जंग में आने के बाद, जंगी मश्क कराने के बाद, जंग लड़ने का हुनर सिखाने के बाद, मैदान जंग में आके तब मुस्तफा ने दुआ की। इधर से तलवार चली, उधर से मुस्तफा की दुआ चली। 5000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतर गए, 5000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतरे। अब फिर जंग का वो नक्शा बदला कि आज यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम कैसे मिटेगा।
तुम्हारे नाचने कूदने से इस्लाम नहीं मिटेगा, तुम्हारे गलत फैसले से इस्लाम नहीं मिटेगा, तुम्हारे कहने के मेरे दिन आ गए इस्लाम नहीं मिटेगा। किसी साहब मस्जिद को मंदिर बदलने का सपना देखने से इस्लाम नहीं मिटेगा, कोर्ट कचहरी खरीद कर गलत फैसला देने से इस्लाम नहीं मिटेगा, जांबाजों को शहीद करने से इस्लाम नहीं मिटेगा। यूरोप का दानिश्वर कहा इस्लाम कैसे मिटेगा? इस्लाम तो उसी दिन मजबूत हो चुका था जिस दिन 313 को मैदानी बद्र में फतह मुबीन हासिल हो गई थी। जिस दिन 313 को मैदानी बद्र में फतह मिली थी, किस पर फतह मिली थी? कुफ्र पर फतह मिली थी। मक्का के 70 काफिरों के सरगना मारे गए और 70 गिरफ्तार कर लिए गए। आप यूं समझ लें कि मक्का का सारा दिल मैदानी बद्र में आ चुका था। अबू जहल जैसे सरदार वो आ चुके थे, उतबा और शैबा जैसे सरदार वो आ चुके थे। इन निहत्थे लोगों ने, जिसके पास 313 लोगों के पास 50 घोड़े भी नहीं थे, 313 के पास 100 ऊंट भी नहीं थे, 313 के पास 313 तलवार भी नहीं थी। मुख्तसर घोड़े, मुख्तसर ऊंट, मुख्तसर तलवार और मदीना से चल के मैदानी बद्र आना, एक एक सवारी पे 3-3 लोग सवार होके आए थे। किस हालत में आए होंगे कि एक ऊंट पर मुस्तफा सवार है, हजरत अली सवार है, एक दूसरे सहाबी सवार है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने ऊंट के हिस्से में भी 3 लोगों को सवार किया। एक मंजिल आप आगे चलते थे नकील थाम कर, और दूसरी मंजिल पे मौला अली आगे चलते थे। जब सरकार ऊंट की नकील थाम के आगे बढ़ने लगे, मौला अली ने कहा हुजूर हम गुलाम किस दिन के लिए हैं? हम आप बैठे रहें और हम गुलाम नकील थाम के मैदान तक जाएंगे। हुजूर ने क्या फरमाया था? मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कर लोगे, लेकिन आका ने क्या कहा था? मैं बैठ करके तेरे साथ, मैं बैठकर इस तरह नहीं जाना चाहता, तेरे साथ मिलके काम करना चाहता हूं, अदल और इंसाफ के साथ जाना चाहता हूं। ए अली, मुझसे ज्यादा ताकत तुझ में नहीं है और मुझसे ज्यादा नेकी का शौक भी तुझ में नहीं है, इसलिए अदल और इंसाफ के साथ एक मंजिल तुम बैठोगे और उस मंजिल में मैं आगे चलूंगा, अगली मंजिल में मैं बैठूंगा, तुम ऊंट की नकील थामकर आगे बढ़ोगे। आसमान के सूरज ने यह नजारा कभी न देखा होगा कि कायनात का अजीमुशान पैगंबर महबूबे परवरदिगार अपने गुलाम को ऊंट पर बैठाकर खुद नकील थाम के आगे आगे चल रहे हैं। ये वो अखलाके मुस्तफा था जिसने अरब के लोगों को मुसख्खर कर दिया। वह लोग जो मुर्दा थे, वह लोग जो तहजीब और तमद्दुन से आ रही थे, लेकिन अचानक वह दुनिया की तकदीर बदलने वाले कैसे बन गए? खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? यह आका अलैहिस्सलाम का अखलाक था। यह आका अलैहिस्सलाम का गुलामों के साथ जो बर्ताव आपका था, उसी बर्ताव ने अरब के जंगलियों का दिल बदल दिया, अरब के बद्दुओं का रुख बदल दिया, उनका अखलाक बदल दिया। और फिर वह इस तरह से बदले अरब के लोग जिन्होंने दुनिया का जोग्राफिया बदल दिया, दुनिया के निज़ामी हुकूमत को बदल दिया, दुनिया का सिस्टम बदल दिया। पूरी दुनिया में आज अगर इल्म का उजाला है, आज अगर इल्म की बात की जा रही है, तो पूछे दुनिया वालों से, इस हिंदुस्तान के अंदर में आज से 300 साल पहले कौन सी यूनिवर्सिटी थी? आज सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बता दे कोई दानिश्वर मुझे कि वो यूनिवर्सिटी का कयाम कब हुआ है? क्या 300-400 साल पहले वो यूनिवर्सिटी थी? नहीं थी। हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये बता दे कोई कि 300 साल पहले उसका कोई वजूद था? नहीं वजूद था। हिंदुस्तान की आज बड़ी यूनिवर्सिटी है बंबई यूनिवर्सिटी। कोई बता दे कि 400 साल पहले उसका कोई वजूद था? नहीं वजूद था। 500 साल पहले इंडिया में न कोई कॉलेज था, न कोई यूनिवर्सिटी थी। एक यूनिवर्सिटी का पता चलता है, वो साहब बिहार के नालंदा में, मगर वो भी धार्मिक शिक्षाओं की यूनिवर्सिटी थी, जहां आज से 1000 साल पहले बुद्धिस्ट लोग धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे। मगर कंटेम्परेरी नॉलेज ऑफ साइंस, साइंस नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी। लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नाम नहीं जानते थे। अमेरिका नाम का मुल्क आज से 800 साल पहले नहीं था दुनिया में।
चंद लोगों का एक घिसा पटा समंदर के किनारे एक आबादी रही होगी, मगर लोग अमेरिका का नाम नहीं जानते थे। सबसे पहले 1495 में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, तब दुनिया को पता चला कि अमेरिका नाम का कोई मुल्क दुनिया में है। चाइना, जापान नाम का मुल्क था, मगर बुद्धिस्टों का एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क था, जहां के लोगों के पास न कल्चर था, न तहजीब थी, न सभ्यता थी, न कोई संस्कृति थी, जैसे तैसे जीते थे। अफ्रीका के जंगली, यूरोप के वहशी, चाइना, जापान के गैर तरक्की याफ्ता लोग, पूरी दुनिया में कहीं इल्म का सूरज नहीं रोशन था। गुरुकुल का जमाना था। एक गुरु साहब किसी दरख्त के पास बैठते थे और वह चंद शिष्यों को जो कुछ वह जानते थे वो शिक्षा देते थे। न बासाब्ता स्कूल था, न बासाब्ता कॉलेज था, न बासाब्ता यूनिवर्सिटी थी, नहीं थी। लेकिन आज हजारों कॉलेज, लाखों कॉलेज, हजारों यूनिवर्सिटी, लाखों स्कूल मौजूद है। यह किसकी देन है? यह किसने दुनिया में इल्म इनकलाब बर्पा किया? नफरत का चश्मा अगर आंख से हटा के यह देख ले तो पता चलेगा कि सबसे पहले किसने इल्म पे जोर दिया, इल्मी इनकलाब को लाया। यह कौन था जिसने कहा कि इल्म ताकत का नाम है? या किसने कहा कि इल्म शक्ति, इल्म नूर का नाम है? किसने कहा कि नॉलेज पावर का नाम है, नॉलेज लाइट का नाम है, नॉलेज ऑर्नामेंट का नाम है, नॉलेज आर्म्स का नाम है? किसने कहा था? कोई दूसरा नहीं कहा था। सबसे पहले इस रूए जमीन का सबसे बड़ा रहनुमा पैगंबर आजम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ऐलान किया था, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म खलीलुल मोमिन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूरुन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन, अल इल्मु सलाहुल मोमिन, अल इल्मु खलीलुल मोमिन। इल्म मुसलमानों का हथियार है, इस इल्म मुसलमानों की जीनत है, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे मजहब ने जो दुनिया को दिया है, हमारे पैगंबर ने जो दुनिया को दिया है, वो सबसे बड़ा एक इनकलाब इल्मी इनकलाब है। आज सबसे पहले हुजूर ने कहा इल्म हासिल करो, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक सबसे पहली वही जो नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड। पहली वही से लेकर आ सरकार ने तब तमाम जो इल्म दीन की फजीलत पे खिताब किया, आज हमारे लिए सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। अब कयामत तक जहां भी मकतब बनेगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, इल्म को ताकत कहा जाएगा। जबान किसी की हो मगर यह नारा मुस्तफा का अता क्या हुआ होगा, ये नारा मुस्तफा का अता क्या हुआ होगा। आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया का जोग्राफिया बदल दिया, लोगों के जीने का स्टाइल बदल दिया। ये और बात है कि आज मुस्तफा का गुलाम काफिरों की नकल करते हुए खाने पीने नाचने गाने में लग गया। मुसलमानों की इज्जत का सबसे बड़ा जरिया था इसका इल्मी इनकलाब, इसका इल्मी दबदबा, इल्मी शानो शौकत। मगर आज हमने उस इल्म से दूर सिर्फ मकान बनाने, गाड़ी खरीदने, कपड़े का मुकाबला और जमीन का मुकाबला, खाने का मुकाबला हमने शुरू किया। हम भूल गए मुस्तफा की तालीमात, हम भूल गए कि हमारी इज्जत का राज क्या था। हम अरब से निकले, सारी दुनिया पे बादल और तूफान बन के छा गए, उसके पीछे कौन सी हिकमत कार फरमाती। हमने अपनी ताकत, अपनी मेरिट का राज हम भूल गए। एक बंदा के पास 1000 बीघा जमीन है, वह जमीन बिक सकती है, मकान गिर सकता है, मकान जलजले में जमीन में धंस सकता है, लेकिन जो एक इल्मी क्वालिटी है, ये क्वालिटी सब पे चढ़ के बोलती है। इल्म जिसके पास है उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। मौला अली ने कहा था कि दौलत की हिफाजत तुम करता है, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। इल्म तुम्हें इज्जत देता है, इल्म तुम्हें दोस्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बनाता है, इल्म तुम्हें ताकतवर बनाता है। 50 बम वो काम नहीं करता जो एक कलम काम क्या करता है। तो हमारी ताकत का राज कलम है। हमारे पैगंबर ने शैक्षणिक क्रांति पैदा की और हम उसी को भूल गए। लग गए साहब खाने पीने में, और लग गए मकान का मुकाबला करने में, लग गए जमीन की खरीदारी में, लग गए काफिरों की तरह अपने बाल बच्चों की शादी ब्याह करने में।
में, लग गए काफिरों की तरह अपने बेटे का बर्थडे पार्टी मनाने में। जो अपने मकसद से हट जाता है उस पर खौफ तारी होता है, वह जलील और रुस्वा होता है, उसके बाल बच्चे गुलाम बना लिए जाते हैं। आज हम गुलाम बना लिए गए। ये काफिर जिसका कोई वजूद नहीं, ये हम पर हंसता है, ये हमें तबाह बर्बाद करने के लिए हर वक्त बरसरे पैकार रहता है। सोचना होगा कि आखिर सबब क्या है, हम जलील क्यों हुए, रुस्वा क्यों हुए। मैं कुरान शरीफ की एक आयत की तिलावत करता हूं। उस आयत करीमा का मफहूम आप देखें कि क्या है। यहां सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबने के बाद हम ये तमन्ना करते हैं कि अल्लाह रहमतों की बारिश मुझ पर बरसा दे, अल्लाह ताला हम पर रहमतों की बारिश बरसा दे। काम शैतानों जैसा, और दुआ उम्मीद है कि रहमान हम पर रहम नाजिल फरमा दे। ऐसा नहीं होता है कि हम लगाएं आम का पेड़ वहां से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि लगाएं धान वहां से गेहूं निकल जाए। हम चलें पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाए, और काम करें दुनियादारों की तरह और हम पर रहमतें सालिहीन की तरह नाजिल हो जाए, नहीं होता है। बंदा जब काबा की तरफ चलने का इरादा करता है और खाने काबा का रास्ता इख्तियार करता है, तब अल्लाह तबारक व तआला उसके सफर को आसान कर देता है। जब बंदा जमीन में जुताई करता है, उसमें गेहूं का एक दाना डालता है, उस दाने को अल्लाह सड़ाता है, फिर वहां से गेहूं का एक पौधा निकलता है, जिस पौधे में से दर्जनों बालियां होती हैं और हर बाली में सैकड़ों दाने होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत यह है कि तुम्हें मैदान में आना होगा, मेहनत करनी होगी, तुम्हें एक दाना तो डालना होगा। दाना डाले बगैर गेहूं का पौधा ना निकलेगा, और 1000 दाने गेहूं के नहीं मिलेंगे। तुमको एक दाना डालना होगा और रब्बे करीम पर विश्वास करना होगा, फिर वही एक दाना 1000 दाना लेके तेरे पास वापस आ जाएगा। यह है हिकमत का हिस्सा, यह है विज़डम का हिस्सा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब कैसे नाजिल होता है, अल्लाह की रहमतें कैसे रूठती हैं, अल्लाह हमसे नाराज कैसे होता है। अब मैं कुरान करीम का एक चैप्टर खोलता हूं, फिर उसके बाद मैं एक हदीस पढ़ के आपको सुनाता हूं, फिर उसके बाद मैं तकरीर शुरू करता हूं जो कुछ आप सुनना चाहते हैं। पहले एक चैप्टर कुरान का जरूर सुन लीजिए और एक चैप्टर हदीस का जरूर सुन लीजिए। आज हमारी तबाही का राज क्या है, हम जीते हैं किस तरह से और उम्मीद कैसे करते हैं। अल्लाह के रसूल ने अक्लमंद उसको नहीं कहा जो जिए शैतानों की तरह और तमन्ना करे कि मुझको जन्नत मिल जाएगी और मैं कुतुब अब्दाल बन जाऊंगा। नहीं है वो अक्लमंद। अक्लमंद कौन है? अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। हुजूर फरमाते हैं अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, अपने नफ्स को कुचलता रहे। ये नफ्स जो कहता है शराब पियो, ये नफ्स जो कहता है बदकारी करो, ये नफ्स जो कहता है फला की बहू बेटी जा रही है उसे घूर घूर के देखो, आंख को लज्जत का सामान फराहम करो, ये नफ्स ही है जो आदमी को तबाही और बर्बादी का रास्ता दिखाता है। इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स का काम है बुराई की तरफ वो ले जाता है, मगर जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। हुजूर क्या कहते हैं? अक्लमंद वो है जो नफ्स को दबाता रहे, नफ्स की मुखालफत करे। नफ्स बोले सो ये बोले नहीं सोऊंगा, नफ्स बोले शराब पियो ये कहे नहीं पीऊंगा, नफ्स बोले एक झूठ बोलो 1 करोड़ का फायदा हो जाएगा ये बोले नहीं बोलूंगा, नफ्स बोले सच बोलेगा तो 1 मिलेगा और झूठ बोलेगा तो 1 करोड़ मिलेगा। ये नफ्स को दबाता हुआ कहे मैं सच बोलूंगा और सच बोलकर 1 कमाऊंगा, सच बोलकर 1000 हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। अक्लमंद वो है जो नफ्स की मुखालफत करे, नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे। नफ्स बोले बर्फ गिर रही है सो जाओ, दिन निकलने के बाद नमाज फज्र पढ़ लेना, या उसी वक्त नफ्स की मुखालफत करके खड़ा हो जाए और जाए गुस्ल करे, वजू करे और मस्जिद की तरफ रुख करे। नफ्स उसका दब जाएगा और फिर उसकी रूहानियत जगमगा उठेगी, नफ्स उसको फिर धोखा नहीं दे पाएगा। और जो नफ्स के सामने सरेंडर कर गया, नफ्स जो बोला वो सब करता रहा, तो फिर वो आदमी तो कहीं का नफ्स उसको नहीं छोड़ेगा। हुजूर कहते हैं अक्लमंद है वो जो नफ्स को दबाता रहे
और वह अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो जिंदगी है उसके लिए अमल करता रहे, मरने के बाद जो अमाल काम आएंगे उसके लिए वो काम करता रहे। वह अमीला लिमा बादल मौत। और बेवकूफ है कौन? वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। हुजूर कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे, जो बोले नफ्स वो काम करे, व तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पर उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह ताला उसको बख्श देगा और अल्लाह ताला उसको जन्नत दे देगा। काम नफ्स की गुलामी का और उम्मीद कि अल्लाह उनको बख्श देगा और जन्नत दे देगा। हुजूर कहते वह बेवकूफ है, वह अहमक है जो काम नफ्स की गुलामी का करे और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह उसको बख्श देगा। अल्लाह रोजी देने वाला है, लेकिन अक्लमंद रोजी की तलाश में जमीन पे फैलता है, दुकान जाता है, खेत खलियान जाता है, क्योंकि वह जानता है कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको खेत जाना होगा, मुझको दुकान पे बैठना होगा, मुझको स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ना होगा, नौकरी के लिए मुकाबला जाती इम्तिहान में बैठना होगा, और जब मुकाबला सख्त हो तो मेहनत मुझे बढ़ा देनी होगी। पहले जमाने में 5 घंटे की स्टडी से नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज 18 घंटे स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके सामने वाले आदमी का मुकाबला हो पाएगा। पहले 5 इंटरव्यू निकलता था और साहब दरखास्तें 25 आती थी, उसी 25 में 5 का सिलेक्शन करना है। पहले 100 पोस्ट होते थे और दरखास्त 80 आती थी, इसीलिए उसी 80 की दरखास्तें कबूल करके सबको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन आज पोस्ट खाली है 100 और एप्लीकेशन 1 लाख पड़ गया है। आज नौकरी के लिए जगह खाली है 500 और 50 लाख एप्लीकेशन पड़ गए हैं। ये बताएं कि 500 आदमी को चुनना है 50 लाख में, किस कदर मुकाबला सख्त हो गया है। स्टडी बढ़ा देनी होगी, हिम्मत नहीं हारना होगा कि किशनगंज में जाके 3 घंटे सिनेमा हॉल में दे और कॉलेज में नहीं जाए और बाप को ठगे कि पैसा चाहिए, बाप का पैसा है, मोबाइल खरीद रहे, दोस्ती यारी कर रहे हैं और 3 घंटे सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे हैं, और जब नौकरी नहीं मिली, मुकाबले में फेल हो गया, तो हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, ये बाप को ठग लिया। जबकि हर रोजाना मुसलमानों को नौकरी मिल रही है और हर साल 30 से 40 बच्चे हमारे IAS ऑफिसर बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं। उस पे नजर नहीं जाती, बल्कि अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए बाप को ठगता है बच्चा। वो कहता है कि यह मुल्क में मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। यह सिनेमा हॉल में बैठता रहा, अपने दोस्तों की शादी ब्याह में पागल होता रहा, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता रहा। शादी है दोस्त की, ये मारे मारे फिर रहा है 10 दिन पहले से, स्कूल नहीं जा रहा है, कोचिंग सेंटर नहीं जा रहा है, स्टडी नहीं कर रहा है, रात भर सोना है और दिन में दोस्तों के साथ घूमना है, और नौकरी नहीं मिली, इम्तिहान में फेल कर गया, तो सब हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। इस तरह से ठगने वाला ठगता है। मुकाबला जब सख्त है तो स्टडी बढ़ानी होगी, मेहनत बढ़ानी होगी। पहले 5 घंटे पढ़ने से काम चलता था, अब 15 घंटे पढ़ना होगा, 18 घंटे पढ़ना होगा। जब इम्तिहान का मौका आए तो फिर नींद कम करनी होगी, स्टडी बढ़ा देनी होगी। जब मैदान में मध्य मुकाबिल पहलवान जबरदस्त है, उससे लड़ना है तो उससे बड़ी ताकत इख्तियार करनी होगी। यह है तदबीर, यह है अक्लमंदी का काम। अक्लमंदी का काम वो नहीं है कि काम करें साहब जाहिलों की तरह और इनाम हो जाए आलिमों की तरह, काम करें शैतान की तरह और इनाम हो जाए अल्लाह के वलियों की तरह, नहीं होगा। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। डेली आफ्ताब निकलता है, रोजाना आफ्ताब डूबता है, रोजाना रात आती है, रोजाना दिन आता है, वक्त पे मौसम बदलता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग शराबी हो गए तो जाड़े का मौसम नहीं आएगा, या सारे लोग नमाजी हो गए तो अब गर्मी का मौसम नहीं आएगा। चाहे लोग शराब पिए या नमाज पढ़े, मगर मौसम तो अपने वक्त पे बदलेगा। गर्मी का मौसम, जाड़े का मौसम, अब बरसात का मौसम, रात आएगी, दिन आएगा। ये सिस्टम है, अपने सिस्टम से दुनिया चल रही है। चाहे लोग शराब पिए की तारीफ
ताड़ी पिए कि मस्जिद में जाके तिलावत करे। ऐसा नहीं कि जो शराब पिएगा उसको रोजी नहीं मिलेगी, जो कुफ्र करेगा रोजी नहीं मिलेगी, सांप छुछंदर बंदर को रोजी नहीं मिलेगी, बल्कि अल्लाह का कानून है कि जिसको भी अल्लाह ने पैदा किया है अल्लाह उसको रोजी देगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ना लिया हो। अल्लाह छुछंदर को रोजी देता है, अल्लाह सांप को रोजी देता है, अल्लाह बंदर को रोजी देता है। तो बंदा को यह सोचना चाहिए जब अल्लाह सबको रोजी देता है, जो अल्लाह को गाली देता है अल्लाह उसे भूखा नहीं मारता, जो सजदा नहीं करता है अल्लाह उसको जमीन में नहीं धसाता है, उसको भी रोजी देता है। तो रोजी सबके लिए है और जन्नत सबके लिए नहीं है। एक हदीस मैंने पढ़ी कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे और सिर्फ एक आदमी जन्नत जाएगा। इसी से आप हिसाब लगा लें कि 1 करोड़ में कितने लोग जन्नत जाएंगे और कितने लाख जहन्नम जाएंगे। तो रोजी सबके लिए है मगर जन्नत सबके लिए नहीं। जन्नत लाखों में किसी किसी के लिए, जन्नत 1000 में एक आदमी के लिए, जन्नत करोड़ में किसी किसी के लिए। जिस तरह ये दुनिया सच है उसी तरह मरने के बाद भी दुनिया जो है वह सच है। जिस तरह यहां मेरी मौत सच्चाई है उसी तरह मरने के बाद दोबारा उठा के हिसाब किताब करके जन्नत और जहन्नम में डालना ये इससे ज्यादा सच्ची बात है। अगर कोई अभी इस दुनिया को झूठलाता है कि रात नहीं है वह पागल है। अगर कोई सूरज के निकलने के बाद बोले दिन नहीं है वह पागल है। अगर कोई ये बोले कि मैं कभी नहीं मरूंगा वह पागल है। पागल की बातों का जवाब नहीं दिया जाता। तो इसी तरह जो कहे कि आखिरत नहीं है वह पागल है, जो बोले हिसाब किताब नहीं होगा वह पागल है। क्योंकि जिस तरह दुनिया में पानी की एक बूंद से पैदा होना, इतना लंबा चौड़ा इंसान का बना दिया जाना, जमीन आसमान का सारा सिस्टम, रोजाना सूरज का उगना डूबना, दिन भर काम करना, रात आराम के लिए बनाया जाना, मौसम का बदला जाना सच है, उसी तरह फैक्ट है कि मरने के बाद बंदा दोबारा जिंदा किया जाएगा। हर स्याह और सफेद का हिसाब लिया जाएगा। जो ईमान लाया अच्छा काम किया उसके लिए जन्नत बनी है और जो ईमान नहीं लाया अच्छा काम नहीं किया उसके लिए जहन्नम की खतरनाक आग तैयार है। तो अक्लमंद इस दुनिया से आखिरत की बात पे यकीन हासिल करता है। जब यह दुनिया सच है तो वह दुनिया भी सच है। तो अक्लमंद वो है जो रोजी की तलाश करेगा 90% नहीं, बल्कि जो रोजी सबके लिए है उसके लिए 10% एनर्जी लगाएगा। और जो जन्नत सबके लिए नहीं है, करोड़ों में किसी किसी के लिए, उस जन्नत की जुस्तजू बंदा ज्यादा करेगा। क्योंकि जन्नत सबके लिए नहीं तो उसके लिए मेहनत ज्यादा होनी चाहिए। और रोजी सांप छुछंदर काफिर मोमिन सबके लिए, इसके लिए हल्की सी मेहनत दरकार है। तदबीर करे, बाकी रोजी अल्लाह सबको देगा। और जो सबको नहीं देगा उसके लिए ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा जुस्तजू करे। अब लोगों के हालात देखे, रोजी के लिए भाग दौड़, रोजी के लिए वतन से बेवतन, रोजी के लिए साहब सुबह से लेकर शाम तक खेत में रहना, पानी पटाना, 16 घंटे ओवर टाइम लगा के फैक्ट्री में काम करना, जो रोजी सबके लिए है उसके लिए इतनी मेहनत है। और जो जन्नत सबके लिए नहीं है उसके लिए कोई मेहनत नजर नहीं आती। अक्लमंद है वो जो दुनिया के लिए 10% मेहनत करे और जन्नत के लिए 90% मेहनत करे। अगर ऐसा हुआ वो विश्वास करेगा रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर दुकान जाना होगा। उसी तरह वह यकीन कर ले कि जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर उसे मस्जिद जाना होगा, सजदा करना होगा। दुकान खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती तो मस्जिद गए बगैर जन्नत नहीं मिलती। अक्लमंद है वो जो इस दुनिया के उमूर से आखिरत के बारे में वो नसीहत हासिल करे। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान शरीफ का वो चैप्टर, जो जैसा करेगा उसी तरह का वो अंजाम भुगतेगा। यह दुनिया का जब सारा काम सिस्टम पे आधारित है, जो सजदा न करे, तहज्जुद न पढ़े, इशराक न पढ़े, चाश्त न पढ़े, कुरान न पढ़े, नेकी न करे और कुतुब अब्दाल बन जाए, इस दुनिया का सिस्टम नहीं है। सरकार गौसे आजम ने इसी सिस्टम पर अमल करते हुए कई बरस तक रात में आंख जला जला के किताब की स्टडी की। आलिम, फाजिल, मुफ्ती, हाफिज, कारी सब बनने के बाद 25 साल तक जंगल में जाके रहे, दरख्तों के पत्तों
पत्तों को खाया। कहते हैं उस जमाने में मैं किसी को नहीं पहचानता था और न कोई मुझको पहचानता था। आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बनने के बाद चले गए किसरा के खंडरात में। वहां जाके गिरी पड़ी सब्जियां खा लेते, वहां जाके जंगल के पत्तों को खाते और क्या करते थे, 25 साल तक खुदा की मारिफत का नूर हासिल करते रहे, महवे इबादत रहे, खूब अपने सीनों को जगमगाया। मादरजाद वली थे मगर पढ़ा, मादरजाद वली थे, पढ़ने के बाद आपने खूब कसरत से इबादत, रियाजत और मुजाहिदा किया। उसके बाद आप जंगल में नहीं रहे बल्कि जंगल से निकल के फिर जलवत में आ गए, पब्लिक के बीच आ गए। क्योंकि इबादत तन्हाई में अगर कोई 100 रकत नफल पढ़ता है, एक दिन में पूरा कुरान खत्म कर लेता है, तो उसका फायदा उस आदमी को मिलेगा कि वह वली बनेगा, वह जन्नत जाएगा। लेकिन जो आदमी बंद कमरे में रोजाना तिलावत कुरान करके एक खत्म कुरान करता हो, 1000 रकत नमाज से नफल पढ़ता हो, यह भी अच्छा काम है और बड़ा काम है जो लाखों में एक काम है। और इससे बड़ा काम है वो जो पब्लिक के बीच में आता हो, जो जुमा के दिन कुरान हदीस बयान करके लोगों के दिल बदलने की चेष्टा करता हो, अमरे बिल मारूफ करता हो, लोगों को नहीं अनिल मुनकर करता हो, बुराइयों से रोकता हो, अच्छाई का पैगाम देता हो, दरसगाह में बैठकर लोगों को, बच्चों को पढ़ाता हो, खिताब करता हो। ये जंगल में 1 लाख रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है ये काम। इसलिए गौसे आजम ने पहले इल्म हासिल किया, फिर इबादत और रियाजत आपने की, उसके बाद जलवत में आके लोगों को आपने दीन का पैगाम पहुंचाया, लोगों तक, लोगों को अल्लाह से डराया, लोगों के सामने मुस्तफा की हदीस आपने बयान की। मुस्तफा की हदीस बयान करने वाला, मुस्तफा के मजहब का काम करने वाला, वो नाइबे पैगंबर कहलाता है। तन्हाई में 1 लाख रकत पढ़े तो उसका फायदा उसको मिलेगा। लेकिन अगर ये खिताब किया और 50 आदमी इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद वह जन्नती बना, तो इसलिए आलिम उस इबादत गुजार से बेहतर है कि आलिम आबिद को इबादत का फायदा उस तक महदूद मिलेगा, पर आलिम का फायदा हजारों तक बिखर जाएगा। ये अकेले नहीं जन्नत जाएगा, हजारों को अपने साथ लेके जन्नत जाएगा। इसलिए आलिम गुफ्तगू करके, कुरान हदीस बयान करके अपने साथ हजारों को जन्नत ले जाना चाहता है, ताकि लोगों का सीना जंग आलूद है वो सीना चमक जाए, लोगों के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, लोग शरीयत को समझें, लोग सुन्नत को समझें। इसीलिए आलिम दीन जब रास्ते से चलते हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, दरख्तों के पत्ते दुआ करते हैं। आलिम दीन जब रास्ते से चले तो सुराखों की चूटियां उसके लिए दुआ करती हैं। वो आलिम जो नाइबे पैगंबर बनकर लोगों को दीन का रास्ता दिखाता हो, जो दीन की राह दिखाता हो, जो लोगों के सीने का जंग साफ करने के लिए कुरान हदीस सुना सुना कर उसे जन्नती बनाता हो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी अगर वह सिर्फ एक मामूली आलिम, मामूली इबादत गुजार होते, या रोजाना खत्म कुरान करने वाले 1 करोड़ दरूद पढ़ने वाले होते, तो आज उनका चर्चा आफाक में नहीं फैलता। क्यों? इसलिए कि उनकी इबादत का सवाब उनको मिलता और उनके मुरीद उनके दर उनकी कब्र पे चादर चढ़ाते और फूल चढ़ाते और उनका उर्स मनाते। ये जो आज सारी दुनिया में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का फतवा पढ़ा जाता है, उनका तर्जुमे कुरान पढ़ा जाता है, उनके अकायद पढ़े जाते हैं, उनकी तसनीफात का मुताला होता है, ये वही चीज है कि वो उनकी तसनीफात से 100 साल के बाद भी आज करोड़ों को फायदा मिल रहा है, करोड़ों का ईमान महफूज हो रहा है, करोड़ों का अकीदा सेफ हो रहा है। तो अकेले जन्नत जाना कमाल नहीं है, हजारों को अपने साथ जन्नत ले जाना ये कमाल है। तो ये काम आलिम दीन करते हैं, दरसगाहों में पढ़ाकर, जुमा का खिताब करके, ईदैन का वाज करके और सीरत की महफिलों में लोगों को दीन समझाकर। और यह मर भी जाए, इनकी किताबें जब तक रहेंगी और जब तक किताब पढ़ के लोग गुमराही से बचते रहेंगे, इन सबों का बेनिफिट उसे मिलेगा जिसने किताब लिखी, उसे मिलेगा जिसने खिताब किया है। इसीलिए आलिम दीन का मर्तबा सबसे बड़ा इसीलिए है वह नाइब पैगंबर कहलाता है। सरकार गौसे आजम जंगल से निकल के जलवत में आए, उसके बाद मदरसे को आबाद किया, ऐसा आबाद करके मरा हुआ मदरसा दोबारा जिंदा हो गया। दूर दराज से चलकर फिर लोगों ने बगदाद का रुख किया और दोबारा मदरसे को वो नई जिंदगी मिली कि मदरसा दोबारा आबाद हुआ, लोग फिर बगदाद आने लगे। बादशाहों के घरों से शराब के जाम निकलवा दिया, उनके घर
घरों में तहज्जुद की नमाज दाखिल कर दी। मस्जिद का सिस्टम, मदरसे का सिस्टम, खानका का सिस्टम, सारा सिस्टम सुचारू रूप से चलने लगा। यानी वह दीन जो खतरे में आ चुका था, गैर सरकार गौसे आजम की मेहनतों से नई तवानाई मिल गई, हयाते नौ से मिल गई। इसलिए गौसे आजम को मुहीउद्दीन कहा जाता है, दीन का जिंदा करने वाला। 70,000 का मजमा होता था, गौसे आजम तकरीर करते थे, 400 उलमाए कराम महफिल में बैठकर आपकी तकरीर को दवात और कलम लेकर नोट करने के लिए बैठते थे। गौसे आजम ने किताबें लिखी, जबरदस्त मुसन्निफ थे, उन्होंने तकरीर की, जबरदस्त खतीब थे, उन्होंने तत्हीरे कल्ब का सामान किया, सबसे बड़े मुसक्किए कुलूब थे। गौसे आजम ने हर ब्रांच में काम किया, सबसे बड़ा काम उन्होंने खिताब के जरिए किया। 70-70 हजार का मजमा होता था, कई लाशें उनकी तकरीर की महफिलों से निकलती थी। आज अगर कोई ये बोलता है कि हमारा पीर साहब तकरीर नहीं करता है, पीर साहब तो मौलवी मुल्ला का काम है तकरीर करना, हमारे पीर नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने पीर की जहालत पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के जुमले बोल रहा है, या फिर उसका पीर गौसे आजम से बड़ा है। गौसे आजम सारे वलियों के सरदार, वह तो तकरीर करें, 70,000 के मजमे में करें, जुमा के दिन करें, अपने मदरसे में तकरीर करें, और जब भीड़ बढ़े तो ईदगाह पे मेंबर बिछा के तकरीर करें, सारी जिंदगी तकरीर करें, और हमारा पीर तकरीर नहीं करता है, इसका मतलब हमारा पीर गौसे आजम से बड़ा काम करता है या तकरीर नहीं करता है, खामोश रहता है। और आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम जिसने हमको दीन दिया, जिसने हमें ईमान दिया, जिसने खुदा की पहचान दी, मुस्तफा ना होते तो दीन कहां मिलता, खुदा की पहचान कहां मिलती। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा जाने ईमान है, असली ईमान है, कंज़ ईमान है, होते कहां खलील बिना काबो मेना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। तो जो मुस्तफा, जो जिसने हमको ईमान दिया, जो अल्लाह के पैगंबर हैं, जिसने हमें शरीयत दी, जिसने हमें तरीकत, तसव्वुफ, सुलूक, कुरान सब कुछ समझाया है, वो पैगंबर आजम हर जुमा को खिताब करते थे, तकरीर करते थे। इतनी लंबी तकरीर मुस्तफा ने की। आया है हदीस में कि फजर की नमाज के बाद आप मेंबर पर चढ़े और आपने तकरीर की, यहां तक कि ज़ोहर का वक्त आ गया। आका अलैहिस्सलाम मेंबर से नीचे उतरे, नमाज पढ़ाई, फिर मेंबर पर चढ़े, तकरीर की, हत्ता हजरतिल अस्र, यहां तक कि अस्र का वक्त आ गया। हुजूर मेंबर से नीचे उतरे, सुम्मा सअदल मेंबरा फकतबरा, फिर मेंबर पर चढ़े, हुजूर ने तकरीर की, हत्ता ग़रबती शम्स, यहां तक कि सूरज डूब गया। फजर से लेके सूरज के डूबने तक लंबा खिताब हुजूर से पहले न किसी ने किया, न क़यामत तक कोई कर पाएगा कि फजर के पास से लेके मगरिब तक खिताब करे, लंबी तकरीर। तो सहाबा कहते हैं वा आलमुना अहफज़ुना, हम में का सबसे बड़ा आलिम वो है जो हुजूर की तकरीर को ज्यादा याद रखने वाला है। हुजूर ने सारी चीजें बता दी, यहां तक कि एक परिंदा जो पर हिलाएगा उसकी भी खबर मुस्तफा ने दे दी, कयामत तक की सारी बातें बता दी। हम में का सबसे बड़ा आलिम वो है जो हुजूर की तकरीर का सबसे ज्यादा याद रखने वाला है। तो हुजूर ने खिताब किया। अब अगर कोई बोले कि आज खिताब मुस्तफा की सुन्नत है, खिताब सिद्दीक उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की सुन्नत है, ये सारे खुलफा जुमा के दिन मस्जिद के मेंबर से खिताब करते थे, लोगों को समझाते थे। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये इन जलसों में जहां खिताब हो रहा है, ये समझ ले कि औलिया सालिहीन, बुजुर्गान दीन, अइम्मे मुज्तहिदीन, खुलफाए राशिदीन, खुद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल हो रहा है। इसलिए हर इलाके के लोगों को अपना मन नहीं चलाना चाहिए, अपनी तबीयत नहीं चलानी चाहिए, अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा की हिदायतों की रोशनी में काम करना चाहिए। मदरसा चलाना है, अपने इलाके के जिम्मेदार बासलाहियत बाअमल आलिम उनसे मशवरा लेकर के काम करे। इसलिए न समझे कि ये फला का बेटा है, ये फला के खानदान का है, नहीं, वो नाइबे पैगंबर की हैसियत से देखे, ये नाइबे पैगंबर है, ये वारिस अंबिया है, ये नाइबे पैगंबर है, ये नाइबे रसूल है। इस नुक्ते नजर से वो देखे तो उनकी इज्जत दिल में पैदा होगी। जाहिलों की बात न माने, जो कुरान हदीस का जानकार हो उनकी बात माने। जाहिलों की बात मानने से तो जलसा मजाक बन के रह गया। जाहिलों की पसंद का ख्याल करने की वजह से तो जलसा अफरा तफरी, इंजॉय और इंटरटेनमेंट का जरिया बन गया। अगर यही मशवरा मैं
अपने जिम्मेदार उलमा से लिया होता तो फिर हमें वो कभी मशवरा नहीं देता कि आलिमों की गुफ्तगू को पसे पुश्त डाल दिया जाए और फ्रंट में कोई साहब आ जाए, साहब लोगों को इंजॉय करने वाला, गाने के तर्ज पे नात पढ़ने वाला आ जाए, कभी नहीं होगा। इस महफिल को बचाने के लिए उलमा से मशवरा लेना होगा, उनके मशवरे की रोशनी में काम करना होगा, इसे कव्वाली का अखाड़ा बनने से बचाना होगा, हदीस और कुरान पाक की बातें बोलने के लिए इसे चलता फिरता मदरसा इस जलसे को बनाना होगा। चलती फिरती खानकाह है यह जलसा जहां 5 घंटे गुनाहों से सिर्फ माहौल देता है। यह चलता फिरता मदरसा है, साल भर एक आलिम जो मुताला करें उसको 1 घंटे में आपके सामने रख दें। यह जलसा इंजॉय का जरिया नहीं बल्कि एक मोबाइल मदरसा है, एक मोबाइल खानकाह है। खानकाहों में तो तेल पानी पढ़ने का काम रह गया, मगर इस जलसे में 5 घंटे तक जबान गुनाह से महफूज है। कहां गुनाहों से सेफ है, कान गुनाहों से महफूज है, यह बताते हैं। खानकाह का मतलब यह है कि जहां नेकियां करवाया जाए, नेकियों की मश्क कराई जाए, जौ की रोटी खिलाई जाए, जहां तहज्जुद पढ़वाया जाए, जहां सुबह शाम दर्स की महफिल सजे और लोगों के सीने से घमंड और गुरूर निकालकर उनके सीने को ताजगी और फ्रेशनेस दिया जाए, रोशनी दी जाए। आज खानकाहों में कहां है जहां सुबह शाम दर्स हदीस का दर्स हो, सुबह शाम औलिया किराम के मलफूजात पढ़े जाए, सुबह शाम वहां आने वाला मुरीद को उसको आखिरत और जन्नत की बात बताई जाए। जाने वाला भी तेल पानी लेकर जाता है और वहां बैठने वाला भी तेल पानी में दम करने को खानकाही खिदमत समझता है। सरकार गरीब नवाज के सारे खुलफा, सारे मुरीदीन, यहां तक कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हुजूर बाबा फरीद शकरगंजी, हुजूर महबूब इलाही, ये सारे के सारे सबकी मजलिसों में जो दर्स होता था वो सारी बातें आज तक किताबों में महफूज है। मलफूजात में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उनकी मजलिसों में क्या हुआ, सुबह की मजलिस में क्या बोला गया, शाम की मजलिस में क्या बोला गया। बादशाह अपना तख्त छोड़कर खानकाहों में आते थे, अपने मुर्शिद की बात सुनते थे, जौ की रोटी खाते थे, रात रात भर नमाजों में लगे रहते थे, सीने का जंग साफ करते थे, तर्क की दुनिया करके जुहद की बरकतों से मालामाल होते थे। आज वो खानकाह नहीं है जहां गुनाहों से रोककर नेकियों की मशक कराई जाए। ये मदरसा 5 घंटे तक आप बैठे रहे, जबान पे गीबत नहीं है, कान में गाने के लफ्ज नहीं है, आंख में कोई गंदी चीज नहीं है, आंख खुली है उलमा का दीदार हो रहा है, जबान खुली है सुभान अल्लाह का विर्द हो रहा है, कान खुले हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कुरान हदीस की बात सुन रहे हैं। तो मैं कहता हूं इस बिगड़े हुए वक्त में एक खानकाह जहां 5 घंटा कोई बुराई का गुजर न हो, जहां हर तरह से नेकी ही नेकी हो, वो यही जलसा है जो 5 घंटे का माहौल देकर आपकी जबान को जिक्र करने का मौका देता है, आपके कान को जिक्र सुनने का मौका देता है, आपकी आंखों को उलमा नाइबीन मुस्तफा की जियारत का मौका देता है। इसलिए जलसा चलता फिरता मदरसा भी है और चलती फिरती खानकाह भी है। ये जलसा चलती फिरती खानकाह भी है जहां जिस जलसे के बहाने अलग अलग उलमा की ज़बानी मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती हैं, मशाइख कराम की ज़ियारत को का मौका नसीब आता है। इसलिए इस जलसे को न जोड़ा जाए कि पैसा खर्चा हो रहा है, बल्कि इस जलसे को दीन से जोड़ा जाए कि दीन का काम होने के लिए खरबों रुपए बंदा खर्च कर दे फिर भी कम है। अल्लाह का कलाम सुनाने वाले को बंदा सोने पे तौल दे फिर भी उसकी समात का हक अदा न हो पाएगा। जहां दीनदारी है, जब दुनिया के कामों में पैसे लाखों खर्च हो रहे हैं, जब डीजे के पीछे, कव्वाली के पीछे, बर्थडे पार्टी के पीछे, साहब अपने बेटे के वलीमा और मंगनी के पीछे, नाच गाने के पीछे करोड़ों खर्च हो रहे हैं, अगर दीन की महफिलों के पीछे अगर हजारों और लाखों खर्च हो तो इसको तो देखा जाता है, और वह हराम काम में जहां करोड़ों खर्च हुए उसको नहीं देखा जाता है। कयामत की निशानी है, लोग एक नेकी करेंगे तो याद रखेंगे, अब पहाड़ बराबर गुनाह करेंगे तो उसको याद नहीं रखेंगे। तो आज वही हो रहा है, एक बताशा लेके मजार पे चला जाए तो उसको याद रखेंगे मैं बताशा लेकर फातिहा पढ़ने गया था, और जहां हजारों हजार लाखों लाख रुपए बेटे के बर्थडे पार्टी पे नाचने गाने पमड़िया और मिरासी और उन किंजड़ों के पीछे खर्च किया जा रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अगर मदरसे में आलिमों की तनख्वाह बढ़ा दी गई तो उसके बारे में साहब तकद्दुर है, उसके बारे में दिल और दिमाग आदमी का खराब होता। भी एक जगह मैं गया, वहां कहा कि साहब लोगों
लोगों ने नमाज पढ़ना मस्जिद में छोड़ दिया। क्यों? वहां के नौजवानों की टीम ने मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बढ़ा दी, इसलिए कुछ बूढ़े ऐसे थे जो नमाज पढ़ना छोड़ दिया। अरे मौलाना की तनख्वाह 15,000, मौलाना की तनख्वाह 20,000, हम तो 2,000 में रखते थे, हम तो 1500 में रखते थे, हम तो 500 में रखते थे, और ये 25,000 तनख्वाह कर दिया। नहीं पढ़ेंगे इस मौलाना के पीछे, ये पक्का दुनियादार हो गया, ये पैसे के पीछे पागल हो रहा है और कहता है कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। मौलाना को क्या देखना चाहता है वह बुढ़ा? वो देखना चाहता है कि यह कंगाल रहे, यह मोहताज रहे, यह हमारे सामने भीख मांगे, इनकी बेटी की शादी हो तो हमसे चंदा करे, यह देखना चाहता है। वो गैर मुस्लिम हिंदू वो अपने धर्म गुरु को फॉर्च्यूनर पे देखना चाहता है, वो अपने धर्म गुरु को इनोवा क्रिस्टा पे देखना चाहता है, वो अपने धर्म गुरु को साफ 5 स्टार होटल में देखना चाहता है। और तुम अपने धर्म गुरु को कंगाल देखना चाहते हो, तुम अपने धर्म गुरु को पैदल चलता हुआ देखना चाहते हो। वो अगर खिताब करके, वो अगर साहब मदरसा चला के मेहनत करके महफिले मिलाद पढ़ के अगर एक सेकंड हैंड बाइक भी खरीद ले तो कहते हो ये हराम की बाइक है, किसी ने उसको दे दिया है। किस कदर सोच हमारी गिर गई, कहां पहुंच गए हम। ये बंदा रमजान में मेहनतें करके चंदा करे मदरसा के लिए और अपने हक की मेहनत वो ले ले, उसमें से छोटी सी बाइक खरीद ले ताकि ज्यादा मदरसे का काम होगा। पैदल चलूंगा, साइकिल पे चलूंगा तो 5 देहात घूमूंगा, अगर मोटरसाइकिल चला लिया तो दरसगाह में बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं 50 गांव में घूम सकता हूं। तो अब हमारा इल्जाम क्या होता है? ये कोई सेठ दे दिया होगा या ज़कात के पैसे से बाइक खरीद लिया है, ये हराम खा रहा है, हम उसको सलाम करना छोड़ देते हैं। मकान बना लिया, सलाम करना छोड़ दिए, मकान क्यों बनाया? ये हमारी किस कदर गिरी हुई सोच है अपने मजहबी रहनुमा के ताल्लुक से। हुजूर तो कहते हैं ये रास्ते से चलें तो समंदर की मछलियां दुआ करें। आका तो कहते हैं फकीहुन वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद, एक फकीह हजारों आबिद पर भारी है। शैतान हजारों शैतान के मुकाबले में वो हजारों आबिदों के मुकाबले में ज्यादा भारी है। एक फकीह, एक आलिम 1000 आबिद से बेहतर है एक फकीह। और हमने आलिम की जैसी की तैसी कर दी, इसलिए कर दी क्योंकि हमें कुरान पढ़ने का शौक नहीं रहा, हमें हदीस के मुताले का शौक नहीं रहा। अब जो जिसका शौक पालता है, जैसे नेतागिरी का शौक, अब नेता आ जाए तो उसके पीछे आगे पीछे करना, उनका हाथ चूमना, उनका झोला उठाना, ये कोई करता, उसकी एक हॉबी है। किसी को क्रिकेटर से मोहब्बत है, क्रिकेटर आ जाए उसके आगे पीछे करना, उसके बड़े फंक्शन का आयोजन करना, उसको हाईली स्टीम यानी ऊंचा सम्मान उसको देना। तो जिसको दीन से मोहब्बत है, जन्नत से मोहब्बत है, आखिरत से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, तो जो अल्लाह की बात करेगा उससे उसको मोहब्बत होगी। तो जो क्रिकेटर के पीछे पागल हो, आप गवाह रहे, या खेल तमाशे के पीछे पागल है, जो आलिम मदरसा मस्जिद खानका अपने शेख और दीन की बातें बताने वाले के पीछे रहे, अब गवाह रहे इसे जन्नत से मोहब्बत है, मुस्तफा से मोहब्बत है, इसे खुदा से मोहब्बत है, यह चलता फिरता जन्नती है जिसे जन्नती काम से लगा और मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आलिमों, दीनी मजलिसों और मस्जिद और मदरसा की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, आलिमों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अब जरा कुरान की एक बात मैं बताता हूं, क्योंकि आज करोड़ों लोग हिंदुस्तान में हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह की रहमत कहां है, हम जलील क्यों हो गए, हम रुसवा क्यों हो गए, हर तरफ हमारी जिल्लत के तमाशे क्यों, चर्चे क्यों हो रहे हैं। अब जरा देखिए कुरान शरीफ क्या कहता है। हम आज हैं, कल मर जाएंगे, आप आज हैं, कल मर जाएंगे। जो लोग 100 साल पहले पैदा हुए थे वो आज नहीं हैं, और जो आज हैं ये भी 100 साल के बाद नहीं रहेंगे। मगर इतना तो मानना पड़ेगा, इस्लाम पहले भी था, इस्लाम आज भी है, हम नहीं भी रहेंगे तो भी इस्लाम रहेगा। इस्लाम के ताल्लुक से ज्यादा फिक्र मत करें। आज तो 5 बच्चे शहीद हो रहे हैं, कल तो 5 लाख लोग शहीद हो गए, शहीद हो गए, जन्नत पहुंच गए, मगर इस्लाम मुस्कुराता रहा। इसलिए 5 आदमी की शहादत से आप कभी गमज़दा ना हो। वह लैट्रिन रूम में नहीं मरा है, वह एक्सीडेंट करके नहीं मरा है, वह शराब की भट्टी में नहीं मरा है, वह तवाइफ के कोठे पे नहीं मरा है, वह ग्रुप चला के औरतों की तरह सूद खाते खाते नहीं मरा है, वह सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हुए नहीं मरा है, वह छोकरीबाजी करते हुए नहीं मरा है, वह किसी काफिर की मोहब्बत में काफिर होकर एक लड़की से प्यार करने के चक्कर में नहीं मरा है, वह मस्जिद की हिफाजत में मरा है। इसलिए शहादत की आला मौत मरा है। शहादत किसी को नसीब नहीं होती। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है
उसको नसीब होती है। सांप के मुंह में हाथ डाल करके शहादत नहीं मिलती है, बल्कि आदमी अब सुरक्षा करता हुआ मजहब इस्लाम की खातिर हिकमत व तदबीर से काम करता रहे। उस हालत में कोई काफिर पीछे से आके उसे मार दे, वो शहीद कहलाता है। अगर कोई पानी में खुद से छलांग लगा के मर गया, वह खुदकुशी किया, वह बुरी मौत मरा, वह जहन्नमी है। लेकिन कोई अगर पानी से गुजर रहा था, पांव फंसा कपड़े में उलझ गया, वही मर गया, तो ये शहादत की मौत मरा। सांप पीछे से आके काट लिया, बंदा मर गया, ये शहादत की मौत मरा। लेकिन कोई अपने से सांप की उंगली में मुंह डाल दे, मर जाए, वह खुदकुशी किया। कोई खुद से पानी में छलांग लगा दे, वह खुदकुशी किया। मस्जिद की हिफाजत में, कानून मुल्क की हिफाजत के लिए जो हुकूमत ने कानून दिया है, उसकी हिफाजत के लिए बंदा अगर खामोश मुजाहिरा कर रहा हो, प्रोटेस्ट कर रहा हो, अब पीछे से कोई गोली चला दे, तो वह शहादत की मौत मरा है। उसे खुदकुशी वाली मौत नहीं कही जाएगी, साहब ये खुदकुशी करके मरा है, अपने से मौत को गले लगाया है। नहीं, अगर उतना ही मर जाए कि मदरसे पे हमला हो, मस्जिद पे हमला हो, कुरान पे हमला हो, और हम अपने घर में बैठ के टेलीविजन देखें और साहब अपने बाल बच्चों के साथ कहताब मारें और अपने आप के बचने पर कनात करें कि हम तो बचे हैं, वो मरा है, तो फिर तो उसका दिल ही जब मर चुका है, उसका मुसलमान रहना या मुसलमान नहीं रहना जब दिल ही मर चुका हो, न मजहब की मोहब्बत, न मस्जिद की मोहब्बत, न खानका की मोहब्बत, तो उस मुर्दा से क्या होने वाला। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद कैसे नाजिल करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद कैसे छीनता है और अजाब कैसे नाजिल करता है। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, अल्लाह कहता है, ए हबीब आप लोगों के सामने एक किस्सा बयान कीजिए, जो कुछ इसमें बयान किया गया है लोगों के सामने बयान कीजिए। अब वो किस्सा क्या है, ताकि लोग ध्यान करें, लोग समझें, लोग वहां से नसीहत हासिल करें। अब कुरान पाक ने किस मामले को लेकर कहा कि किस्सा बयान कीजिए, लोगों के सामने उनका किस्सा बयान कीजिए, जिसका जिक्र इस आयत करीमा में है। बात यह है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में, आपकी निगरानी में 6 लाख फौज बनी इसराइल की वो फौज चली दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए 6 लाख फौज का दस्ता है। कमांडर इन चीफ कौन है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। जनाब मूसा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर, बड़े पैगंबर हैं। 1,24,000 अंबिया कराम में 313 रसूल और 313 में 5 साहिबे अजीमत रसूल। जरा देखें तकाज़े हालत के कौन है। अगर आज हम आगे बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं लीडर कमजोर था, रहनुमा कमजोर था, इसलिए शिकस्त हो गई। अगर फतह वहां मिलती है जहां रहनुमा दबंग होता है, ये हमारी सोच है। लेकिन जरा इस आयत करीमा का तेवर आप मुलाहिजा कीजिए, इसके सियाक़ो सबाक़ शान नुज़ुल को देखिए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी नहीं है बल्कि रसूल है। रसूल और नबी नहीं बल्कि उलुल अज़्म रसूल, साहिबे अजीमत रसूल, या 5 खास रसूल जो साहिबे अजीमत, बड़े मर्तबा वाले रसूल है। एक नाम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, एक नाम जनाब नूह अलैहिस्सलाम का है, एक नाम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का है, एक नाम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का है, और एक नाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम का है। ये 5 उलुल अज़्म रसूल है, बड़े रसूल। उसी में से एक नाम मूसा अलैहिस्सलाम का है। 6 लाख की फौज लेकर आप चले हैं दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। आप चले हैं 6 लाख की फौज लेकर। फतह तो यकीनी है क्योंकि एक रसूल कमांडर हैं, उनकी निगरानी में फौज जा रही है। जब आप दाखिल हुए बैतुल मुक़द्दस के उस इलाके में, जब आप दाखिल हुए तो फिर वहां क्या हुआ? दाखिल होने के बाद आपने सबों को तक़वा परहेजगारी की वसीयत की थी कि जा रहे हो कभी हद से तजावुज मत करना, अल्लाह से डरते रहना। मेरी कामयाबी का राज तक़वा है, मेरी कामयाबी का राज परहेजगारी है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चले। अब जिस कौम से आपका मुकाबला हो रहा है, उस कौम में एक शख्स था जो मुस्तजाबुद दावात था। जब वहां के लोगों ने देखा कि मेरी हार पक्की है, 6 लाख फौज से मुकाबला करना हमारा मुश्किल है, तो वह लोग आ गए उस मुस्तजाबुद दावात बुजुर्ग के पास। उनसे उन्होंने कहा कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बद्दुआ कीजिए कि इनकी फौज को शिकस्त हो जाए, वरना हमारा शहर
उजड़ जाएगा, हम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, 6 लाख की जबरदस्त फौज हमला आवर होने वाली है, हम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपकी दुआ कबूल होती है, आप दुआ कर इनके खिलाफ बद्दुआ करें ताकि इनकी फौज को शिकस्त मिल जाए, ये पसपा हो जाए। उसने क्या कहा? नहीं नहीं, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने उसको वो इल्म दिया था, उन लोगों में वो मुस्तजाबुद दवा था, जो दुआ करता दुआ कबूल हो जाती, उसको इसमें आजम का इल्म उसको था, वह जो दुआ करता दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन कहा कि नहीं, एक अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी के खिलाफ मैं दुआ नहीं करूंगा। लोगों ने सोचा कि अब ये दुआ नहीं करेंगे तो अब क्या करना चाहिए? लोगों ने उनको तोहफा और तहाइफ देना शुरू किया, तोहफा और तहाइफ से नवाजना शुरू किया। इतने तहाइफ दिया, इतने गिफ्ट दिया, वह कौम के दबाव में आ गए। तोहफा और तहाइफ देकर अगर किसी मौलाना से गलत फतवा लिखवाया जाए, समझ ले वो पक्का दुनियादार। ये तोहफा और तहाइफ देकर उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस आयत करीमा में उस आदमी का जिक्र है जो मुस्तजाबुद दावात था, जिसे इसमें आजम का इल्म था, जो दुआ करता था दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन उन्होंने कौम के दबाव में आकर उन्होंने बद्दुआ के लिए हां भर दिया। पहले तो इनकार किया, नहीं होगा ऐसा, नहीं करूंगा ऐसा, मगर जब लोगों ने तोहफा ताइफ और गिफ्ट से नवाजना शुरू किया, ये उनकी मोहब्बत में, उनके दबाव में आकर बद्दुआ करने के लिए चले। और जिस ऊंटनी पर सवार होकर, जिस खच्चर पे सवार होकर चले, वो गधा बार बार घूम जाता था। आप उसको पिटाई करते थे मगर वो गधा नहीं जाता था। आपने इतनी पिटाई की कि आप चले पहाड़ पे वो शख्स गया अपनी कौम को लेकर और हाथ उठा के उन्होंने बद्दुआ करना शुरू किया। बनी इस्राइल की शिकस्त की बद्दुआ, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की शिकस्त की जब बद्दुआ करना शुरू किया तो उसकी जबान पे बनी इस्राइल के बजाय उनकी कौम का नाम उसकी जबान पे आ जाता था। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, बनी इस्राइल के बजाय आप हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हो। कहा मैं क्या करूं, जबान मेरे कब्जे में नहीं है, मैं अपने जबान को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा हूं। चुनांचे उन्होंने जैसे ही बद्दुआ की जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और की कौम के बारे में, उस आदमी की जबान कुत्ते की तरह लटक गई, सीने पे आ गई। अब उसकी जबान लटक गई, सारी जिंदगी उनकी जबान कुत्ते की तरह लटकी रही। कुरान कहता है मसलहु का मसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह। जब उन पर बोझ ला दो तो भी कुत्ता जबान निकालता है और उसको छोड़ दो तो भी कुत्ता जबान निकालता है। हरीस और लालची दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इसको अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया था। ला रफअना हो, अल्लाह ने कहा हमने उसे वो इल्म दिया था कि हम उसको बुलंद कर देते, हम बुलंद कर देते, मगर वह जमीन पकड़ के रह गया, वह दुनिया लेके रह गया, वह हिर्स हवस और लालच का शिकार हो गया, वह लोगों के तोहफा ताइफ के दबाव में आकर बुलंद मर्तबे से नीचे गिर गया। अल्लाह कहता है उसकी मिसाल कुत्ते जैसी, जब उसको छोड़ो तो भी जबान निकालता है, बोझ ला दो तो भी जबान निकालता है। वो कहा कि अब तो हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, अब हमारी दुनिया और आखिरत सब बर्बाद हो गई। लेकिन ए मेरी कौम, अगर तुम चाहती हो कि तुमको शिकस्त, उन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को शिकस्त हो जाए और तुम पर वो गालिब ना आए, तेरा शहर तबाह होने से बच जाए, तो हमारी एक ट्रिक पे तुम अमल करो। यानी अब तो मैं बर्बाद हो ही गया, मेरी आखिरत और दुनिया तबाह हो गई, मेरी जबान तो कुत्ते की तरह लटक गई, मगर एक बात पे अमल करना, इनकी फौज हार जाएगी। वो कौन सी बात थी? कहा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज तुम्हारे शहर में दाखिल हो जाए तो तुम अपनी खूबसूरत लड़कियों को सजा धजा कर बना सवार करके उनकी फौज के दरमियान भेज देना। अगर एक बंदा भी ज़िना कर लिया तो उसकी फौज हार जाएगी और फरिश्तों की जो मदद इनको शामिल है, फरिश्ते इसके नाराज होकर चले जाएंगे। औलिया और सालिहीन की जो दुआएं इनके साथ में है वो दुआएं खत्म हो जाएंगी, ये लोग हार जाएंगे। इस पर अमल किया उनके लोगों ने। जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज दाखिल हुई शहर में, उन लोगों ने अपनी खूबसूरत बेटियों को सजा सवार कर, जवान बेटियों को मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में
भेज दिया। वहां तक के अक्सर लोग वो थे जो अपनी निगाहों को नीची रखते थे, निगाह उठाकर उनको देखते नहीं थे। अलबत्ता आपकी फौज में जहां 6 लाख लोग हैं, उसमें एक रईस था, एक मालदार शख्स था। एक लड़की के चेहरे पे नजर पड़ी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उस लड़की को गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा कि हुजूर, ये मेरे लिए हलाल है या हराम है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कहा, खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, इसे अपने आप से जुदा कर दे, अल्लाह के अज़ाब को दावत मत दे। जो उनको समझाना हुआ समझाया, मगर चूंकि दिमाग पे शहवत का भूत सवार हो चुका था। जैसे आज कोई लड़का इंटरनेट पे किसी लड़की से मोहब्बत कर ले, बाप कहता है वो लड़की की माँ फाहिशा है, उसका खानदान मैं जानता हूं, ये सारे के सारे बदकिरदार लोग हैं। मगर बेटा क्या कहता है? नहीं नहीं, ये मेरे लिए पैदा हुई है, मैं उनको जान रहा हूं, इसलिए शादी मैं करके रहूंगा। चूंकि शहवत का भूत सवार हो चुका है, वो नहीं मानता है। एक बंदा बोला, इस लड़की का 3 हमल गिर चुका है, 3 लड़कों के साथ। बोला, नहीं, तुम झूठ बोलता है, यह तो हमारे लिए पैदा हुई है। जब शहवत का भूत सवार होता है तो बंदा नसीहतों को कबूल नहीं करता है। जब बंदा दिमाग में कोई चीज सेट कर लेता है तो फिर वो नसीहतों को नहीं मानता है। हमारी नसीहत तो छोड़ो, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूल की नसीहत को उस मालदार आदमी ने नहीं माना। उनके दिमाग में चूंकि भूत सवार हो चुका था शहवत का, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने से हटा, उस लड़की को लेकर अपने खेमे में दाखिल हुआ। उनके साथ उन्होंने मुंह काला किया। उधर मुंह काला करना था कि अल्लाह का अज़ाब फूट पड़ा, ताउन प्लेग की शक्ल में, यानी गिल्टी होना, शदीद दर्द होना, तड़प के मर जाना। 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 लोग इस ताउन के मर्ज में गिरफ्तार होकर मर गए। वह कौन? काफिर की कौम के नहीं, बल्कि ये वह लोग थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद करने आए थे। 6 लाख की तादाद में, इसमें 70,000 लोग 1 घंटे के अंदर अंदर ताउन के मर्ज में गिरफ्तार होकर तड़प तड़प के मर गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जब पता चला, उनके आदमी से कहा गया कि ऐसा ऐसा मामला है। वो जब आया, दोनों मर्द औरत दोनों को कत्ल करवा दिया। उसके बाद अजाब ठंडा हुआ, लेकिन इस बीच में 70,000 लोग मर चुके थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हुए, नाराज होकर आप आबादी से दूर चले गए। सारी फौज तितर बितर हो गई। एक पैगंबर, एक रसूल की कमांड में जो फौज लड़ने आई थी, शिकस्त से 2-4 हो गई। सारे लोगों के पांव उखड़ गए, सब मैदान छोड़ के भाग गए। फ़क़सुसिल क़सस, अल्लाह कहता है ये कहानी बयान कीजिए आप लोगों के सामने, लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि उसकी आंख खुले, ताकि लोग जाने। एक पैगंबर की निगरानी में लड़ी जाने वाली फौज, एक ने ज़िना किया है, सब ने नहीं। 6 लाख फौज में एक बंदा ने ज़िना किया है, उसकी वजह से 6 लाख फौज हार गई। अल्लाह के पैगंबर मैदान से नाराज होकर चले गए, फरिश्ते नाराज हो गए। 70,000 लोग ताउन के मर्ज में गिरफ्तार होकर मर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या होगा? अल्लाह तो सारी दुनिया का खालिक है। अल्लाह तो अपने बंदों के जरिए दीन का काम लेना चाहता है। अल्लाह ने कहा तकवा और सब्र, तकवा और सब्र से काम लेना। अगर मुसीबत पहुंचे, शहीद हो जाओ तो सब्र करना, तकवा का दामन हाथ से मत छोड़ना। और ये मत कहना कि हम लड़ने गए, हमारी वजह से दीन का काम हो रहा है, हम मदरसा चलाते हैं, हमारी वजह से दीन का काम हो रहा है। ये मत कहना कि मैं दीन का काम कर रहा हूं, बल्कि एहसान मान अल्लाह का कि तुझे दीन का काम करने के लिए चुन लिया गया है। तुम ये मत बोलो, एहसान मत रख के मैं बादशाह की खिदमत कर रहा हूं, बल्कि एहसान मान के बादशाह ने तुझको अपनी खिदमत के लिए मामूर किया है। मदरसा, मस्जिद, मौलाना, मौलवी, कुतुब, अब्दाल, वली, ये सब के सब अच्छा काम करें तो अपना फायदा जन्नत जाएंगे। मगर अल्लाह अपना दीन बचाना चाहता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर। अल्लाह जब इस्लाम की मदद लेना चाहता है तो फासिक व फाजिर लोगों से इस्लाम की मदद ले लेता है। जो काफिर इस्लाम मिटाने आता है उसी को कलमा पढ़ा के इस्लाम का कैडर बना दिया जाता है। सब कुछ करने वाला अल्लाह है, लेकिन फतह मिलती कब है? तकवा
से, परहेजगारी से, हिम्मत और जुर्रत से। और शिकस्त कब मिलती है? शिकस्त मिलती है फिस्क से, शिकस्त मिलती है गुनाहों से। अब काबिल गौर बात यह है कि एक बंदा ने जिना किया तो 6 लाख फौज हार गई। जहां कदम कदम पे जिना हो, हर घर में जिना हो, हर मोहल्ले में जिना हो, अमीरों के महल में जिना हो, फकीरों की झोपड़ी में जिना हो, मकई के खेत में जिना हो, बांस की बीटा में जिना हो, 5 स्टार होटल में जिना हो, गरीबों के मोहल्ले में जिना हो, मालदारों के महल में जिना हो। एक बंदा ने जिना किया तो 6 लाख फौज हार गई। और जब यहां कदम कदम पे जिना, कदम कदम पे सूद, कदम कदम पे यहां साहब हराम खोरी और हराम कारी, फिर भी ये कहना कि अल्लाह कहां है, अल्लाह के रसूल कहां है, अल्लाह की मदद कहां है, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है? अल्लाह तेरी शहरक से भी ज्यादा करीब है। या मत बोल अल्लाह कहां है, या बोल के आप कहां है, आपकी औलाद कहां है, आपका घर कहां है, आपका समाज कहां है, आपकी मिल्लत कहां है, आपकी शादी ब्याह कहां है, आपका खतना वलीमा कहां है, आपका नाचना गाना कहां है, आपकी मस्जिदें कहां है, आपकी खानका कहां है। इसलिए ज्यादा बातें ना बनाई जाए कि अल्लाह कहां है। अल्लाह अपने दिन की हिफाजत तो कर ही लेगा, मगर आपका क्या होगा? आज आप मर गए तो आपका क्या होगा? इसलिए दुनिया भर का टेंशन मत पालिए। हर आदमी अपनी तमाम बुराइयों से सच्ची तौबा कीजिए। जब पता चले कि इराक में तबाही आई, आप कहिए कि मेरे नमाज छोड़ने की वजह से तबाही आई है। जब पता चले कि उत्तर प्रदेश में आग लगी, आप ये समझें कि मेरे जिना करने की वजह से मेरे भाई का चमन जला है। सच्ची तौबा यहां होगी, यहां की मस्जिद आबाद होगी। इस तौबा की बरकतें दुनिया भर में शामिल हो जाएगी। सच्चा मोमिन वह है जो मुसीबतों से सबक हासिल करे। ऐसा नहीं है कि साहब उधर जल रहा है और हम घर में 3 घंटे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, वहां साहब संभल जल रहा है और हमारी टेलीविजन नहीं छूट रही, हमारे झूठ नहीं छूट रहे हैं, गीबत की महफिलें नहीं छूट रही हैं। हम इस वक्त में संकट की घड़ी में, जबकि हमारे भाई फिलिस्तीन में जख्मी हैं, हमारे भाई हर तरफ परेशान हैं, हम वहां जाके लड़ नहीं सकते हैं। दुआ तो कर सकते हैं, तहज्जुद तो पढ़ सकते हैं, इशराक तो पढ़ सकते हैं, 5 पारा रोजाना कुरान तो पढ़ सकते हैं, गुटखा पान छोड़ करके जबान पे दुरूद तो जारी कर सकते हैं, मगर कुछ नहीं। बल्कि वो अल्लाह का काम है, अल्लाह जानेगा। मेरा काम जो है वो काम करता रहूंगा। इस बेहिसी के साथ कौम का फलाह नहीं होता है। अक्लमंद है वह जो नसीहत हासिल करे, अक्लमंद है वह जो दूसरों को देखने के बाद इबरत हासिल करे। अकाल इस्लाम फरमाते हैं एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुझे लूट काट खाने के लिए दौड़ेंगी, तुझे मिटाने के लिए दौड़ेंगी। जैसे दस्तरखान बिछाने के बाद आवाज लगाई जाती है कि आइए खाना खाइए, तो दुनिया की सारी कौमें तुझको मारने, पीटने, काटने के लिए एक दूसरे को आवाज देंगी। सारी कौमें आओ मुसलमानों को खा जाओ, निगल जाओ। सहाबा कहने लगे सरकार उस वक्त हमारी तादाद कम रहेगी क्या कि लोग हमें काटने, मारने, खाने का प्लान बनाएंगे? हुजूर कहते नहीं, उस जमाने में तेरी तादाद बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन तेरी हैसियत सैलाब के पानी में बहने वाली घास पात की तरह होगी। जैसे पानी में एक बेवजन घास पानी पे बह जाती है, वही हैसियत तेरी होगी। कहा गया हुजूर ये हैसियत क्यों हमारी होगी, क्यों हम ऐसा हो जाएंगे? तो कहा तुम्हारे दिल में वहन डाल दिया जाएगा। कहा मल वहन या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या चीज है, ये कौन सी क्वालिटी है वहन जिसकी वजह से काफिरों के दिलों में जो हमारा रौब, हमारा दबदबा, हमारी हैबत है वो निकाल दी जाएगी उनके दिलों से। आखिर वो क्या चीज है? आका फरमाते हैं हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे, मरने को नापसंद करोगे। इसी वजह से काफिरों के दिल में जो तेरी हैबत होगी, उस हैबत को अल्लाह उनके दिल से निकाल देगा, तुम बेवजन हो जाओगे। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। पहले लोग जिहाद की तैयारी करते थे, माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती थी, इलाही मेरे बच्चे को लंबी उम्र देना ताकि जवान हो जाए, तेरे दीन के लिए ये जिहाद करे,
दुश्मनों से जंग करे, यहां तक कि शहीद हो जाए। मैं क़यामत के दिन एक शहीद की मां कहला जाऊं कि मेरा बेटा मजहब के काम आ गया। पहले लोग मौत के लिए बच्चों को पैदा करती थी खातून, और आज जिंदगी की नहीं मेरा बेटा नहीं मरेगा। लोग कब्रिस्तान जाते हैं दफनाने के लिए, वहां से वापस आने के बाद सब दरवाजे पे बाल्टी में पानी रख देते हैं। जुमा के दिन जबकि नमाज का टाइम कम रहता है, लोग परेशान होते हैं मस्जिद में आने के बाद, क्या इस्तिंजा खाना कहाँ है, पानी कहाँ है, कभी पानी नहीं मिलता तो लोग वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ कब्रिस्तान से लौट के आओ तो हर दरवाजे पे बाल्टी में पानी और जग। मालूम है क्यों? इसलिए कि कब्रिस्तान से आने के बाद सब लोग अपने हाथ को मिट्टी जो लगी है उसको धो लें, वरना मौत उसके घर में घुस जाएगी। वो कब्रिस्तान से आएंगे, मौत इनके घर में घुस जाएगी, यह लोग मर जाएंगे। मौत कब्रिस्तान की मिट्टी घर में न जाए और यह सब कुछ धो धा करके रास्ते में साफ होके चले आए। मौत का चर्चा बेटा करता, अम्मी अगर मैं मर जाऊं तो आप मत रोइएगा। मां कहती नहीं अरे ऐसी बातें मत बोलो। क्यों बोलने का? मौत का चर्चा ही खत्म हो गया। जब मौत का चर्चा खत्म हुआ तो माल चाहे लूट के खसोट के, बाप को ज़बह करके, भाई की जमीन लूट के, चाहे शराब पी के, शराब बेचकर, सूद खाकर। अब पहले तो मर्द कमाता था, अब तो समाज की औरतें मिल बैठ करके सूद का कारोबार कर रही है कि तुम भी कमाओ, हम भी इधर सूद में कमाते हैं, ग्रुप वाला सूद खाते हैं ताकि जल्दी से मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, गरीबी दूर करेंगे, घर में सोफा लाएंगे। माल की मोहब्बत ने मस्जिदों को उजाड़ दिया, माल की मोहब्बत ने जलसों को उजाड़ दिया, माल की मोहब्बत ने मदरसों की तालीम को तबाह बर्बाद कर दिया, पैसे ने क्रिश्चियनों के स्कूल को आबाद किया। वहां है नो एडमिशन, एडमिशन फुल, 5000 बच्चे, उसके बाद 3 साल तक के लिए लाइन लगी है। सेंट जेवियर्स में, सेंट मैरी में, विद्या विहार में, वहां बच्चे का एडमिशन बंद है, एडमिशन फुल, नो एडमिशन। मदरसे में साल भर एडमिशन चालू रहता है। बच्चा को ले आओ, तुम अगर 5 बच्चा लाओगे तो तेरी तनख्वाह 500 बढ़ा देंगे, तुम 10 बच्चा लाओ तेरी तनख्वाह 5000 है तो 10,000 कर देंगे। यहाँ मांग के मदरसे में बच्चों को बुलाया जाता है। पहले जमाने में खलीफा हारून रशीद का बेटा मदरसे में पढ़ता था, बड़े बड़े जमींदारों के बेटे पढ़ते थे, यहां तक के साहब औरंगजेब के बादशाह इन्होंने अपने उस्ताद के सामने इल्म हासिल किया। उनका बेटा, दोनों बेटा हाफिज कुरान बन गया। पहले अरबपति लोग अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने पे फख्र महसूस करते थे कि इल्म दीन हासिल करेगा, हाफिज आलिम बनेगा। और आज यह काम चंद गरीबों मिस्किनों के बच्चों का रह गया। मालदार लोग इल्म हासिल नहीं करेंगे और ये गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। और आजकल पैसा सबके पास बढ़ रहा है, सारे लोग चाहते कि मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ें, इसलिए अब वो पहले जो गरीबों के बच्चे थोक के थोक पढ़ते थे अब वो भी खत्म हो गया। अब यहाँ गिनती के चंद बच्चे मदरसे में रह गए, अब वहां स्कूल आबाद है, क्रिश्चियनों के स्कूल आबाद है। ये माल की मोहब्बत ने खानकाहों को उजाड़ दिया। जहां लोग जाते थे 5 दिन रहते थे ताकि सुकून मिले, शांति मिले और दीन सीखें, नेक माहौल में रहे, बुजुर्गों की कब्र पे सुबह शाम हाजिर दें, नेक का चेहरा देखें ताकि मैं नेक बनूं। खानकाह उजड़ गई। बेटी की शादी में देर है तब बाबा याद आते हैं, जब किसी को भूत लग गया तब पीर साहब याद आते हैं, शादी में रिश्ता नहीं मिल रहा है तब पीर साहब याद आते हैं। जन्नत के लिए कौन पीर साहब को याद करेगा, आखिरत के लिए कौन पीर साहब को याद करेगा। उसके बाद हम क्या बोलते हैं? अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है। मत बोल अल्लाह कहां है, बल्कि यह बोल कि तू कहां है। आज तू बदल जा, आज तू मुत्तकी बन जा। आज भी आवाज आती है जिसको डॉक्टर इकबाल ने अपनी जबान में कहा, रहमत इलाही आवाज देती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की रहमत आवाज देती है कि तुम सच्ची तौबा करो, हुकूमत तेरे लिए है, इज्जत तेरे लिए है, राहत तेरे लिए है। मुस्तफा सारी मुसीबतें झेल कर दिन का काम करें। उनके गुलाम रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाएं, दिन के 10 बजे तक सोएं, उसके बाद फिर वो पान चबा चबा के बोलें कि साहब क्या हो गया, क्या तमाशा है। अब उनका बेटा काफिरों के साथ, उनकी बेटी काफिरों के साथ, दीन ईमान सब लूट गया। आज ही तौबा करें, सच्ची तौबा, वरना हिंदुस्तान तो रहेगा, आप नहीं रहेंगे, आप कब्र में पहुंचेंगे। इसलिए अपनी आखिरत की फिक्र, अपनी जन्नत की फिक्र, अल्लाह के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे। सच्ची तौबा होगी, फिर दूसरी नेमतें खुद ब खुद मिलेंगी, फिर सुकून भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, रिश्तेदारों की मोहब्बत भी मिलेगी, हुकूमत भी मिलेगी। अल्लाह ताला हुकूमत देना चाहता है मगर किसी अंधे को कैसे दे,
जाहिल को कैसे दे, जो नफरतों में डूबा हुआ है उसको कैसे दे। 5 लोग हैं, पांचों एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने को तैयार है, उसको कैसे दे। अपने इलाके के आलिमों की कदर कीजिए, मदरसा मस्जिद की कदर कीजिए, अपने मशाइख की कदर कीजिए, मशवरा लीजिए, बड़ाई और घमंड और गुरूर के मखौल से बाहर निकलिए, दूसरों के सामने कुछ सीखने का जज्बा पैदा कीजिए, अपने इलाके के उलमा की कदर कीजिए। मौलाना शहनवाज साहब इस इलाके के एक अच्छे बासलाहियत और अच्छे खतीब हैं। कुछ भी हुआ महफिल मिलाद, मदरसा, मकतब, दीनी मशवरा, आप मकान बनाएं, गाड़ी खरीदें, उसके बारे में आप ना जाएं कि हम गाड़ी कौन सी खरीदें, फॉर्चूनर खरीदें कि एर्टिगा खरीदें कि क्रिशा खरीदें, ये मशवरा नहीं लेना है, बल्कि आप दीन का काम करें। मदरसा, मस्जिद, जलसा, जुलूस, उसके बारे में आप अपने इलाके के जिम्मेदार आलिमों से मशवरा लें। मौलाना इमरान साहब ये बम्बई रहते थे, मैं वहाँ मैं गया हूँ, बासलाहियत अच्छे आलिम दीन, इनसे मशवरा लें। अपने इलाके के जो दीनदार नेक परहेजगार लोग हैं उनके पास जाके उनसे दुआएं लें, उनसे मशवरा लें। मशाइख आ जाएं तो तेल बोतल पानी लेके मत दौड़ें, बल्कि जाके उनसे दुआ करवाएं, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, मैं जन्नती बन जाऊं, नेक बन जाऊं, मेरे गुनाह करोड़ों हैं, उसकी माफी का क्या कौन सा रास्ता, कौन सी सबील हो सकती है। सब हर जगह सिर्फ दुनिया ही दुनिया लेके न जाएं। यह लोग जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, ये लोग सच्चा सीधा रास्ता दिखाते हैं। जब आखिरत मिल गई तो दुनिया तो जिम्न में मिल ही जाएगी, मगर आखिरत ही अगर लूट गई तो सोने का घर बना लें, वह कौड़ी के 3 है। सोने का घर भी बन गया तो 70-80 साल 1 मिनट, तो उससे बेहतर है कि आदमी किराए के घर में रहे, मरे तो जन्नतुल फिरदौस पहुंच जाए। दुनिया मिले ना मिले, कम से कम आखिरत तो मिल जाए। मोमिन को हमेशा आखिरत को सामने रखना चाहिए, तो फिर उसका जीना आसान हो जाएगा। खुदकुशी नहीं करेगा, नफरतों में नहीं जिएगा, गरीबी में भी मुस्कुराता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को जल्दी से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी जिंदगी में यू टर्न लेकर नेकियों से अपने नामे आमाल को सजाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मरने से पहले पहले हम सबों की ज़बान पे कलमा जारी फरमा दे। ईमान की हालत में अल्लाह अच्छी मौत अता फरमा दे। मरने के बाद आका अलैहिस्सलाम की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व